बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनाब सईद चौधरी, प्रोफेसर सईद चौधरी। आज नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली से एतमाद का वोट लिया। 178 वोट्स पड़े उनको, लेकिन ये मामला तब शुरू हुआ जब इस्लामाबाद से जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए और हमारे मौजूदा जो मशीर ख़जाना हैं वो हार गए, जनाब अब्दुल हफीज़ शेख। और फिर उस पर यह बात आई कि पैसा चल गया है और लोगों को ख़रीदा गया है। इमरान खान ने बड़े गुस्से में बेरब्त सी तकरीर भी की कौम के वसाइल से, पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए, और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लताड़ा और उसके बाद एतमाद के वोट लेने का कह दिया। अगरचे उस पर साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी, उनकी एक प्रेस रिलीज़ भी आई कि ये जो सदर मुमलिकत ने असम्बली का इजलास बुलाया है वो ही आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी इस तरह से है कि जिस आर्टिकल के तहत बुलाना चाहिए था वो वैसे नहीं बुलाया, बल्कि और आर्टिकल ला देता। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपकी मुस्कुराहट बता रही है आज आप बड़े खुश हैं, लेकिन जनाबे वाला चेयरमैन सेनेट का तो भी इंतखाब बाकी है, और ये जो वजीर आजम पे एतमाद की बात थी अपोजिशन ने तो इस पे कोई मुहिम चलाई ही नहीं है। तो फिर ये बगलें शगलें जो बजाई जा रही हैं क्यों? देखें जी, बगलें शगलें तो खैर पीटीआई ने बजानी है। जहां तक आपने मुझे कहा है कि आप बड़े खुश नजर आते हैं, मुझे ये है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म मुझे नजर आ रहा है इस वक्त मुल्क में, मैं उस पर खुश हूँ। और दूसरी बात ये कि जो वहां पे आपने अभी तज़किरा किया है कि रज़ा रब्बानी साहब ने एक नुक्ता एतराज उठाया है कि सदर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था असेंबली का इजलास बुलाने के लिए, वो आइन के मुताबिक नजर नहीं आता। देखिए, बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो इजलास बुलाया वो आर्टिकल 54/1 की जो क्लास थी उसके तहत बुलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्टिकल 91 क्लास 7 जो है उसका भी तज़किरा किया गया है, जिसमें ये कि आर्टिकल 91 क्लास 7 ये कहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनके ऊपर सदर पाकिस्तान को ये महसूस हो कि वो अपनी अदरी अक्सरियत जो है वो खो चुके हैं, लिहाजा वो उन्हें कॉन्फिडेंस का वोट लाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने महसूस नहीं ना किया। रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं ये तो वजीर आजम ने खुद महसूस किया। वजीर आजम ने तो एडवाइस की, लेकिन अब देखना यह है कि अब नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। जब ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो इसका मतलब यह है कि आर्टिकल, और फिर आपने ये भी देखा कि असद कैसे नहीं, आप रज़ा रब्बानी को चैलेंज कर रहे हैं आईनी मामले में, तो क्या वो बहुत ज्यादा यानी कि इस हवाले से अगर आइन तो वाजिया है, आर्टिकल 91 का सेक्शन 7 है, तो वहां पे असद कैसर ने तो इसके ऊपर जो बाकायदा तौर पर उसका हवाला दिया है कि ये जो इजलास है और फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर जो कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, इसमें आर्टिकल 91 सेक्शन 7 जो है उसके तहत लिया जा रहा है। जब वहां पे स्पीकर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये जो नोटिफिकेशन है वो इसके साथ लफ करते हुए भेजा गया है, और उसी हवाले से स्पीकर असद कैसर ने बाकायदा तौर पर इजलास बुलाया और उसको प्रिजाइड भी किया, और उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट भी लिया। तो डेफिनेटली पीटीआई तो उसके आप पहले पीटीआई पे ये कहा जा रहा था कि मॉरली ने जो है वो रिजाइन कर देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। नहीं, वो नहीं करेंगे, बनता ही नहीं था। किस वजह से बनता था या नहीं था, लेकिन करेगा नहीं। उन्होंने देखिए उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लिया है। करना क्या, देखिए उस वक्त जब या तो फिर था ना कि पीडीएम जो कितनी अरसे से बगलें बजा रही थी, वो लेके आती ना इस पे नो कॉन्फिडेंस की मोशन। अब आज तो उनके पास वक्त भी था, नहीं क्यों वक्त था, वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से खेलेंगे, वो इमरान खान के कहने पे थोड़ी खेलेंगे। तो फिर 6 माह का इंतजार कर ले, फिर उसके बाद नहीं, 6 महीने अब इंतजार है नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद किया है। वो उन्होंने तो नो कॉन्फिडेंस मूव तो नहीं लेके आए ना। देखें जो वहां पर नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है उसके हवाले से जो आर्टिकल 91 सेक्शन 7 जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट का तज़किरा करता है कि अगर प्रेसिडेंट डिस्प्लेजर है तो वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि आप कॉन्फिडेंस का। आप ये समझते नहीं है कि अगर अदालत में चली जाती है अपोजिशन तो अदालत के कांधों पे भी बोझ पड़ जाएगा कि अब इसका क्या करना है? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मिसाल क्या कहेंगे, वो यही कह रहे हैं ना अभी कि ये आइन के मुताबिक नहीं है, तो क्या वो आइन के मुताबिक बाउंड है प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट लेने का? अगर यही समझ लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो पिटीशन है वो लग ही नहीं सकती। नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। डेट याद रखना।
आप जो कह रहे हैं, हाँ नहीं लग सकती 6 मार्च को कह रहे हैं। नाज़रीन, वैसे चौधरी साहब मेरे साथ सुबह से हम इकट्ठे ही फिर रहे हैं और हमने दींगा मुश्ती भी इकट्ठी देखी है। उस दींगा मुश्ती के पे तो अलहदा से एक प्रोग्राम करेंगे कि हमारे इखलाकियात में हम तनज़ुली का शिकार क्यों हैं और क्यों कर पार्लियामेंटेरियंस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसमें खातून भी शामिल हैं। और उसके साथ साथ बातें मजीद करेंगे कि साफ़ियों पे भी इल्ज़ाम खासा मुसलसल लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ के हक में अदालत में क्यों गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन बात करते हैं चौधरी साहब, ये पटारी तो खुली है इलेक्शन सेनेट के हवाले से, और यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर तो मुंतखब हो गए हैं, अब आगे चेयरमैन भी गिलानी साहब। जनाब, ये पहली तो बात ये कि मुंतखब कैसे हुए, इस चीज को देखना चाहिए, इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो अपना कानून है, इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017, उसका जो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 है, वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि इलेक्शन कमीशन को फेयरली, ट्रूली, नहीं, इलेक्शन कमीशन में तो बात करेंगे आगे। सेनेट का इलेक्शन जो आ रहा है ना चौधरी साहब, गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट बनेंगे और फिर कायम मुकाम सदर भी बना करेंगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब से ज्यादा प्रोटोकॉल मुल्तान से गिलानी साहब को मिलना शुरू हो जाएगा। स्यापे तो पड़े हुए हैं जनाब। अगर यहाँ पर लोगों का ज़मीर जाग सकता है तो सेनेट के इलेक्शन में भी ज़मीर जागने की कभी इम्कान नहीं। आप ये समझते हैं कि यार अब्दुल हफीज शेख और इमरान खान का पल्ला बराबर है? नहीं, मैं नहीं समझता कि देखिए, इमरान खान और हफीज शेख, इमरान खान एक अलग स्टेचर है, हफीज शेख जो है वो एक अलग स्टेचर से, और IMF के बंदे हैं, वो तो डेफिनेटली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर वो IMF के बंदे हैं तो वो तो पीपल्स पार्टी में भी बैठे थे, बकाया लोगों के मुशर्रफ के साथ भी बैठे थे। तो ये जो IMF वाला जो उन पे ब्लेम है, वो तो पहले भी यहाँ पे आके यानी कि वो सारा सिलसिला हो चुका है, इसको तो एक साइड पे कर दें। अब बात आती है वो एज ए उसको पॉलिटिकल फिगर के तौर पर अगर लिया जाए तो डेफिनेटली इमरान के साथ उसका मुवाजना नहीं होता। और दूसरा ये कि अगर हफीज शेख की जगह कोई और बंदा होता तो क्या ये इस तरीके से जो है वो उसको कराया जा सकता था? नहीं, उसमें जो डेफिनेटली क्या मजबूरी थी इमरान खान की? हफीज शेख ही जरूरी है। देखें, हफीज शेख ने एक बाहर तौर एक रोल तो प्ले किया है इकोनॉमी के हवाले से, मैक्रो इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो उसने बहुत बेहतर किया है। और यार इतने भूखे मार रहे लोगों ने बेहतर किया है, क्या बेहतर किया है? अभी जो तेरी जो साबका पार्टियां हैं, तेरी नहीं करना, हमने बदतमीजी पे भी प्रोग्राम अभी करने, मेरे नाल तेरी मेरी नहीं करनी चौधरी में 10 दिया नहीं। ये तो आप जो बात कर रहे हैं, जो जितनी भी साबका पार्टियां हैं उन्होंने जो कर्जे लिए हैं, जिस तरीके से लिए हैं, जिस तरीके से लूटा गया इस मुल्क को, उसके ऊपर फिर ये कि अब जो सूरत हाल ऐसी है तो वो आधा टैक्स उनको देना पड़ता है वहां पे। वो जो कहते थे कि अगले दिन ही इतने $1 मिलियन लाएगा, मुंह पे दे मारेगा, वो केड़ा मुंह ते केड़े मारने यार। वो अगर चोर होता है वजीर आजम जो पेट्रोल महंगा कर देता है, बिजली महंगी कर देता है, अब किसको चोर कहेंगे भाईजान? देखिए, बिजली महंगी, ये सारा कुछ महंगा जो है वो साबका हुकूमतों को जो शाखसाने रहे हैं उसी की वजह से। अब बात है यार, आप बात तो पूरी सुनते नहीं है कि अब जो जिस तरह आपने महंगाई का रौला जो है वो डाल दिया है कि जी महंगाई बढ़ गई और जो सारा सिलसिला वो जो काटल है डेफिनेटली इनको सूबाई हुकूमतों ने पकड़ना है। अब वहां पे सिंध के अंदर गंदम जो है अब रिलीज की जा रही है, चूहे खा गए मनों टनों के हिसाब से वहां पे गंदम जो है वो चूहे खा जाते हैं। ये सारी चीजें डेफिनेटली इसमें कुछ कुताहियां, कुछ कमियां PTI की साइड पे मौजूद हैं कि वो प्राइस फिक्सिंग जो कवानीन है उनको तहसील सतह तक लागू नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये कि इनको जो गुड गवर्नेंस के हवाले से ई गवर्नेंस को थोड़ा सा बेहतर बनाए तो मेरे ख्याल में जो प्राइसेस और कार्टल्स को अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं तो भाईजान अगर कर लेते हैं, अगर ये कर लेते हैं, अगर ये कमी रह गई है तो फिर गिलानी चेयरमैन सेनेट तो आना चाहिए ना, जमीन तो जागने चाहिए ना यार। चेयरमैन सेनेट गिलानी नहीं है, संजरानी आ रहा है। नहीं, गिलानी है। मैं आपको बता रहा हूँ भाईजान, पीरनी के मुकाबले में पीर लाया गया है, मदीनातुल औलिया से है, उसकी सारी रिश्तेदारियां, सारी मुरीद हैं उनके बहुत सारे। और गिलानी आप क्या समझते हैं? नहीं, वो अपना वोट तब्दील कराएगा, इस्लामाबाद का सिंध से भी कराया जा सकता था चौधरी साहब, और सिंध से भी सेनेटर तो हो सकता था ना। इस्लामाबाद में इनकी नाक का बाल बना के गिलानी को लाया गया और वो एवं ही आ जाएगा, वो किसी से गपशप नहीं हुई होगी। वो उसी से गपशप संजरानी की ज्यादा बड़ी है। और वो 3 साल चल गया यार। वो जब PMLN संजरानी को वोट दे रही थी लास्ट टाइम, आपको पता है कि मुर्ग पुलाव कहां से खाया गया था और वोट संजरानी को डाल दिया गया था। इसी तरीके से अभी तक वहां पे लोग मौजूद हैं जो वोट संजरानी को देंगे। आप देख लेना जिस दिन सेनेट का इलेक्शन होगा चेयरमैन का,
सारी चीजें आपके सामने वाजे हो वो जाएंगी। जमात इस्लामी तक ने कह दिया एक सीट में कि संजरानी ਨੂੰ वोट ना देसा। जमात इस्लामी संजरानी को वोट देगी, ये मैं अभी आपको नहीं, सिराजुल हक ने रात ये ऑन एयर कहा है भाई। मैं आपको कह रहा हूँ कि संजरानी जब बात करेगा ना उनके साथ, सिराजुल हक साहब के साथ, डेफिनेटली। अब ये देखें कि मैं आपको बता दूं, जमात इस्लामी ये रिस्क नहीं ले सकती। जमात इस्लामी ने पहले 2 रिस्क लिए थे और उसके नतीजे में उनका जो पढ़े लिखे तबके, जो 90 के लोग थे, वो सारे इनसे निकल गए। सिराजुल हक ने संजरानी साहब से मुलाकात के बाद ये कह दिया कि वो वोट नहीं देंगे संजरानी को। सरकार अभी तो आप यही कह रहे हैं, अभी ये जो आप कह रहे हैं कि यानी कि मदीनातुल औलिया से मतलब सारे ही आपका मतलब दिखावा और सुनावा और है। ये दिखावा सुनावा। अगर यहाँ पे जो सेनेट इलेक्शन में चौधरी गिलानी के लिए 53 वोट है सेनेट में अपोजिशन के पास। कितने? 53। हाँ जी, 52 है एक। अच्छा। और दूसरा ये कि उनकी तरफ 47 जो है, एक जो आजाद हो गया, 48 तकरीबन जो है वो उनके पास भी पड़े हैं। कितने वोट चाहिए? 3 वोट चाहिए। आपका मतलब है फिर वो पैसा लगा देंगे हुकूमत। पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे पैसा नहीं चलेगा। यार उधर जाके तो पैसा लगता है, इधर जाके तो जमीर जागता है। ये मैंने समझ नहीं आ रही है, तो शाम जमीर है या जमीर जाफरी है यार। यहाँ पे जिन पे ये तकिया किए हुए हैं, जिनका आपने अंदिया दिया है कि ये कोई ना कोई इसको लेके आ रहा है, इन्होंने तो पैसे लेके लगा के आए हैं। वहां पर संजरानी साहब को जो लेके आए थे, जो संजरानी पैसा संजरानी साहब के पास ज्यादा है इसमें। नहीं, संजरानी साहब के साथ उतना पैसा नहीं है जितना गिलानी और जरदारी साहब के पास पैसा है। वहां पे तो अच्छा खासा पैसा है, आपको पता है। अब्दुल कादर हो गया है, अब्दुल कादर जो है हाँ, अब्दुल कादर हुआ है, उसका वोट संजरानी की तरफ ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो कैसे हो गया आजाद, और कितने कितने 4-5 करोड़ का रेट चल रहा था। शहजादा जुल्फकार कह रहे थे बलोचिस्तान में, अगर वो अब्दुल कादर कर सकता है और संजरानी साथ मिलके करा सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? अब संजरानी अगर ये आपकी बात है, तो यही बात है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस जो इलेक्शन कमीशन जो सेट कर रही है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस जो जिसपे वो कहती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा इलेक्शन कराया, अगर यही रूल्स ऑफ बिजनेस हैं तो आप मुझे बताएं कि संजरानी फिर जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इस पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में कि इलेक्शन कमीशन का जो मसला है वो क्या है, और जो तशद्दुद हुआ है आज अरकान पार्लियामेंट पे, इस पे चोई साहब आप आज मेरे साथ ही हैं सुबह से रात तक, तुम मेरे नाल ही हो। नाज़रीन, आपसे गपशप जारी रहेगी टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।